माना कि अच्छी चल रही तैयारी है, लेकिन फिर भी एक समस्या आ रही है। कौन सी? जीएस की। जी हाँ, मैं समझता हूं आपको, आई नो कि आपको जीएस की बहुत समस्या आ रही होगी। उसी का सॉल्यूशन तो लेके आए हैं हम। माय नेम इज जीवित सिंह, आपका जीएस एंड मैथ्स मेंटोर। और आज मैं आपको एक खास टॉपिक करवाने वाला हूं, पासिस का। 3 कारण बता देता हूं कि क्यों आपको ये देखनी चाहिए वीडियो, वहीं से डिसाइड हो जाएगा। पहला कारण तो सीधा सीधा ये है कि ये पासिस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इसमें मैंने सभी कवर कर दिए हैं, एक भी छोड़ा नहीं है, तो कुछ छूटेगा नहीं। और इसमें से एक सवाल आएगा ही आएगा पेपर के अंदर। आपकी शिफ्ट में आ गया तो आपकी चांदी लग जाएगी, मैं बता रहा हूं आपको। वो 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे ये 10 मिनट की वीडियो के अंदर। बहुत फास्ट लर्निंग होगी इसके अंदर। दूसरा इसका बड़ा कारण बता देता हूं कि आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे पासिस को वो गलत बताएगा। जैसे जोजिला सर्च करोगे तो वो आपको अभी भी J&K में बताएगा, जबकि वो लद्दाख में आप कंसीडर होता है। ये सबसे बड़ा कारण दूसरा है कि यहां पे करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी। तीसरा सबसे बड़ा कारण मैं बता देता हूं कि आपको याद करने में समस्या आएगी। आज जिस टेक्निक से दोस्त मैं याद करवाऊंगा, हाई कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं, जिस टेक्निक से मैं याद करवाने वाला हूं, मजा आ जाएगा और जिंदगी भर नहीं भूलोगे। इस साल का एग्जाम छोड़ो, अगले 2 साल तक नहीं तुम भूलोगे, 5 साल तक नहीं भूलोगे, गारंटी ये मैं दे रहा हूं तुम्हें। ठीक है? तुम्हारे जितना भी गजनी का सफर, गजनी एक इंसान है ना, उसका सफर तुम्हारा खत्म हो गया, चाणक्य का शुरू हो गया है। आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत काम की वीडियो है आपके लिए और इसको 100% देखना, और बहुत तेज गति से मैं लेके चलूंगा इस सफर में आपको। एकदम हाई क्वालिटी की बनाई है। ये देखिए, ये हमने एक मैप बनाया है। इसके अंदर देखिए कि मैंने माउंटेन रेंजेस आपको कराई थी। ये देखिए, अलग अलग तरह के आपको माउंटेन्स हर जगह पे दिखाई दे रहे होंगे। कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे। ये मैंने अपनी ज्योग्राफी की वीडियो में भी, जो कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़ाई है, उसमें भी बताया था कि माउंटेन्स का कैसे करना है। सारा माउंटेन्स की डिटेल बताई थी, लेकिन पासिस की नहीं बताई थी। पासिस के लिए ये वीडियो आई है। आप देखिए कि हम कहाँ कहाँ के पास इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जम्मू एंड कश्मीर का पास इंपॉर्टेंट है, लद्दाख का। इन दोनों में ही कंफ्यूजन होने वाली है, वो सारी क्लियर कर देंगे। और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये 2 भी होते हैं। ये 2 मत भूल जाना, वेस्टर्न घाट्स वाले हैं ये दोनों, ये महाराष्ट्र के और ये केरला के। तो वेस्टर्न घाट में पढ़ते हैं, यानी इस तरफ पढ़ते हैं, आपको मालूम होना चाहिए ये चीज। और हम मैप्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू और निमोनिक्स के थ्रू बहुत आसानी से इनको याद कर लेंगे, आप बिलीव कीजिए। आइए आपको अभी कमाल दिखा देते हैं। आप देखिए, पहला मैंने उठाया है राजस्थान का। राजस्थान का एरिया ये रहा। और आप देखिए कि गोरम घाट, टेक्निक पे बाद में जाएंगे, ट्रिक पे बाद में जाएंगे, पहले मोटी मोटी बात समझ लीजिए कि गोरम घाट जो है वो अरावली की पहाड़ियां यहां पे होती हैं। अरावली की, राजस्थान को टच करते हुए यहां पे अरावली की पहाड़ियां हैं और यहीं पे गोरम घाट है। और ये कनेक्ट करते हैं मेवाड़ और मारवाड़ को, क्योंकि राजस्थान में तो वो वैसे भी कॉमन सेंस होनी चाहिए, यही 2 मेन जगहें हैं। और इसी का एक प्लेट्यू भी बनता है, मेवाड़ और मारवाड़ प्लेट्यू, अगर आपको याद हो तो, मैंने बताया हुआ है पहले भी आपको। और ये उदयपुर और सिरोही एंड जालौर को कनेक्ट करते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। ऐसी हल्दी घाटी का पास देखिए, ये भी अरावली की रेंज में ही है और राजसमंद एंड पाली को कनेक्ट करता है। लेकिन इसकी हिस्टोरिक वैल्यू समझिए कि क्या है। हिस्टोरिक वैल्यू में आएगा कि महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप महान थे या अकबर महान था। मैं बोलूंगा कि अगर आप महान सुल्तान की बात करते हैं तो अकबर था, लेकिन अगर आप महान पुरुष की बात करते हैं, अद्वितीय पुरुष की बात करते हैं कि जिसके जैसा कोई नहीं हुआ, तो हम बोलेंगे महाराणा प्रताप था। क्योंकि अकबर के पास इतनी बड़ी सेना थी और यहां पे मुट्ठी भर सिपाही थे इनके पास। इतनी बड़ी सेना, इतने बड़े व्यक्ति से महाराणा प्रताप नहीं हारे, उन्होंने हार नहीं मानी। अकबर चाहे युद्ध जीत गया हो बाद में, लेकिन एंड में आप देखिए कि दिल और दिमाग महाराणा प्रताप का कभी नहीं जीत पाया। समझे आप इस चीज को? यानी कि उस व्यक्ति को मानसिक तौर पे नहीं हरा पाया कभी भी। और बेशक से युद्ध के अंदर तो यार अब ऐसे ही है कि इतनी बड़ी सेना आप लेके आ जाओगे, सारी दीन दुनिया को उठा के ले आओगे, फिर तो आप अकेले इंसान को घेर लो। लेकिन वहां पे भी उन्होंने क्या बहादुरी दिखाई है और वापस से फिर से अपनी टेरिटरी ली अकबर से। तो आप समझिए इस चीज को। लेकिन वहां पे इंपॉर्टेंस क्या थी, आपको मैं बता दूं कि जो वहां का एक एरिया है, एक तरह से पासिस ही है उसकी इंपॉर्टेंस। कि जैसे मान लो कि ये पास है, यहां से व्यापारियों को निकलना होता था, यहां पे बेचना होता था सारा सामान, तो वो जो पास है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था कि सबको वहीं से निकलना पड़ता था। और अगर आप महाराणा प्रताप जी के एरिया से निकल रहे हैं तो भैया टैक्स तो महाराणा प्रताप साहब लेंगे ना, अकबर को थोड़ी देंगे। लेकिन अकबर बोलता था सारा हिंदुस्तान मेरा है। तो कायदे से वही समस्या पैदा हुई थी सारी की सारी। इसीलिए सारे के सारा ये जो व्यापारी लोग आए अकबर के पास कि भैया यहाँ तो ये समस्या हो रही है, तो हमारा तो सारा पैसा ऐसे ही बर्बाद हो रहा है, हम तुमको टैक्स दें कि उनको दें। तो बस वहीं पे समस्या खड़ी होती है। सारी समस्या धन, संपत्ति, वैभव और रिसोर्सिस की है। समझ गए तुम लोग?
तो वही चीज थी यहाँ भी, ठीक है। 1576 में हुआ, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। अब देखिए इसको याद कैसे करना है, बहुत जबरदस्त तरीके से बताता हूं। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की राजा मान सिंह से गर्मा गर्मी हो गई। राजा मान सिंह कौन थे, कौन थे? आई थिंक अगर आपको याद हो, मैंने वीडियो में बताया था कि जोधाबाई ही थी ना शायद, मेरे को, हाँ जोधाबाई थी, उन्हीं के भाई थे आई थिंक। तो कहने का मतलब है कि राजपूत राजा थे राजा मान सिंह, तो वो एक मतलब कि मेन पर्सन थे वहाँ उनके कोर्ट में। तो अकबर की वैसे भी ये रणनीति होती थी कि राजपूत है तो राजपूत को राजपूत से लड़ा दिया जाए और आपस में ही ये सुलझा लेंगे तो हम बचे रहेंगे, इसमें अपनी सेना बची रहेगी। तो उसने ये काम किया। और दूसरी बात ये कि राजा मान सिंह को यहाँ की जो ज्योग्राफी थी उसके बारे में भी अच्छा मालूम था। अकबर को पर्सनली वहाँ की ज्योग्राफी के बारे में अच्छा मालूम नहीं हो सकता ना, तो ये भी एक समस्या थी उसके लिए। तो इसीलिए उसने राजा मान सिंह को भेजा, लेकिन उसको भी एडी चोटी का जोर लगाना पड़ा है, तब जाके वो कुछ कर पाए, नहीं तो वो भी कुछ ना कर पाता। तो क्या हो गया, हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की राजा मान सिंह से गर्मा गर्मी हो गई। हल्दी घाटी का पास हो गया यहां से। ऐसे ही राजा मान सिंह, तो राजा है तो कहाँ हो गया, राजा है तो राजस्थान, ठीक है। मैंने ये स्टेट्स के नाम भी बीच में डाल दिए। गर्मा गर्मी यानी कि गौरम घाट, तो ये यहाँ के हो गए हैं, ठीक है। टर्मरिक कलर्ड येलो सॉइल है, याद कर रहे हैं तो कर लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं अरुणाचल प्रदेश का आपको करवाता हूँ। ये इसको पढ़ के इसकी ट्रिक को मजा आएगा, ट्रिक पे मत जाओ, पहले यहाँ पे समझो। डीफू पास ये लाई करता है, ध्यान देना, ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, चाइना एंड म्यांमार पे। अगर कोई पूछ ले कि कहाँ पे लाई करता है ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, चाइना, म्यांमार, या उल्टा भी पूछ सकता है कि कौन सी कंट्रीज के ट्राई जंक्शन पे, तो फिर ये भी आ जाएगा इंडिया, चाइना, म्यांमार, या पास का नाम पूछ सकते हैं, जैसे भी पूछना चाहे। और ये भी पूछ सकता है कि कौन सी लाइन पे, तो मैकमोहन लाइन पे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ऐसी बॉम्बडिला पास है जो कनेक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश को लहासा से। लहासा कहाँ पे, तिब्बत के अंदर है, ओके। तो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ कनेक्ट कर रहा है। ऐसी यंगयाप पास है जो इंडो चाइना बॉर्डर पे है, जॉइंट्स अरुणाचल प्रदेश विद तिब्बत रीजन। कहने का मतलब यही है कि एक यहाँ पास हो गया, एक यहाँ पास हो गया, कुछ ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। अब इसकी टेक्निक देखिए कि कैसे, शॉर्टकट। डीपू किम योंग की चप्पल में बम लगा के चल पड़ा। अब भैया बम लगा दिया है तो वही थोड़ी खड़ा रहेगा मरने के लिए, तो निकल लिया वहां से बम लगाने के बाद। तो क्या बोलेंगे, दीपू किम योंग की चप्पल में। किम योंग पता है ना, वो कार्टून नेटवर्क सा इंसान, मोटा सा इंसान आ जाता है। कौन सा है वो, साउथ है कि नॉर्थ है, नॉर्थ कोरिया है ना तो वो आ जाता है डेली कुछ ना कुछ भाषण देने, तो वही है। डीपू किम योंग की चप्पल में बॉम्ब लगा के चल पड़ा, समझो। डीपू मतलब डीफू पास, किम योंग मतलब योंगयप पास, ठीक है। चप्पल में बम, बम मतलब बॉम्बडिला पास, चल पड़ा, ठीक है। चल पड़ा का मतलब यहां से समझो, चल पड़ा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल, चल पड़ा, तो वहां से याद रहेगा। मतलब मैंने स्टेट्स के नाम भी बीच में डाल दिए हैं ताकि आपको भूले ना। आइए अगले पे चलते हैं तुरंत से। बहुत काम की वीडियो है, आपको बहुत फायदा देके जाएगी। अभी एग्जाम पास में है तो कर लो ये सारी की सारी चीजें, और एक बार वीडियो देखने के बाद आपको भूलेंगी नहीं चीजें, आपको दिमाग में छप जाएंगी, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं। पासिस इन जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में कंफ्यूजन होती है, तो उसी को खत्म करने के लिए मैं लेके आया हूं बनिहाल पास अक्रॉस दी पीर पंजाल रेंज। आपको मैंने देखिए जब पढ़ाया था ये मैप तो इस तरह का पढ़ाया था, याद हो, तो यहाँ पे पीर पंजाल रेंज होती है, ये देखिए। और ये ब्लैक लाइन जो है ये बता रही कि ये तो जम्मू कश्मीर है, और इधर वाला ये जो सारा है ये लद्दाख है, ठीक है। और यहाँ पे अगर इसको इस तरह से कर देंगे तो ये वाला पीओके हो जाएगा, ओके। तो आप समझिए कि ये पीर पंजाल रेंज हो गई है, और ये अक्रॉस पीर पंजाल रेंज ही है बनिहाल पास। तो लगभग मैंने इसकी लोकेशन बता दी, और जवाहर टनल भी वहीं पे है, ये भी आप ध्यान रखना। और पीर पंजाल पास तो उसको एक और नाम दिया जाता है, ये रहा पीर पंजाल पास, तो ठीक है। तो JNK में ही पढ़ रही तो, और इसको पीर की गली भी बोला जाता है। और दूसरा है बुर्जिल पास, इसको ये किस किस को कनेक्ट कर रहा है, गिलगित और श्रीनगर को कनेक्ट कर रहा है। लेकिन अब क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्टिंग टेरिटरी है, पार्टीशन हो चुकी है, एक तरह से कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है, ठीक है। गिलगित की मैं बात कर रहा हूं, तो बेसिकली क्या है कि बुर्जिल पास किसको कनेक्ट कर रहा है, गिलगित और श्रीनगर को कर रहा है। अब समझिए इसकी ट्रिक क्या है। आपको मैंने एक रियलिटी पहले भी बताई थी, गुरु अर्जुन देव वाली, सिखिज्म से रिलेटेड, कि जहांगीर ने उनके ऊपर गर्म रेत डाली थी, गर्म पानी डाला था, याद हो अगर आपको। उन्हीं के जो बेटे हुए हैं गुरु हरगोबिंद हुए हैं, ठीक है, गुरु हरगोबिंद हुए हैं, उनको भी जहांगीर ने क्या किया था
किले में कैद कर लिया था और वहाँ पे लगभग 52 राजा 52 किंग्स और थे। लेकिन जहांगीर की तबीयत ऐसी बिगड़ने लगी तो उसको जो उसके मौलवी साहब थे उन्होंने बोला कि भैया तुमने भगवान के अल्लाह के बंदे को तुमने कैद करके रखा हुआ है, उसको निकालो तभी तुम्हारी तबीयत सुधरेगी, नहीं तो नासाजी रहेगी। तुमने पहले ही इतने कुकर्म कर रखे हैं, अब उसको और तुमने बंद कर रखा है, उसको निकालो। तो उस टाइम पे जब उन्होंने निकालने के लिए बोला तो उन्होंने बोला गुरु हरगोबिंद ने कि भैया ये 52 के 52 राजा हैं, इनको भी निकालो तभी निकलेंगे हम। तो उनको भी धक्के से फालतू में कैद कर रखा था उसने जहांगीर ने। तो अब समस्या ये हुई कि उन्होंने ट्रिक लगाई भैया जहांगीर ने। समझो इस चीज को, ये कहानियां इसीलिए बता रहा हूं आपको याद रहेंगी। जहांगीर ट्रिक लगाता है, बोलता है कि एक बार में जितनों को निकाल के लेके जा सकते हो निकाल के ले जाओ फिर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी ट्रिक लगा दी। उन्होंने अपने एक बंदे को बुलाया, बोलते कि ऐसा एक चोला सिया जाए, मतलब ऐसा मतलब कोट सिला जाए, उसके ऊपर 52 स्ट्रिंग्स लगा दो भैया, 52 धागे लगा दो। और वो 52 के 52 धागे पीछे राजाओं ने पकड़े, एक साथ सब बाहर आ गए। ठीक है, कोई धागा छोटा था कोई बड़ा था। तो यही तो गेम है ना, इसी को तो बोलते हैं समझदारी, इंटेलेक्चुअल। यही तो चीज थी यार तब। आज की डेट में हम सोचते नहीं है इंटेलेक्ट। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जब गुरु अर्जुन देव यानी उनके फादर साहब के साथ इतना तसीहा हुआ, उस टाइम तक सिखों की कोई आर्मी नहीं थी। लेकिन गुरु हरगोबिंद ने आके दो चीजें बोली, एक मीरी और एक पीरी, दो तलवारें निकाली। ये एक तलवार मीरी की, एक पीरी की। मीरी का मतलब हो गया कि हम अपना ही सारा कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे, अपना ही रॉयलिटी बनाएंगे, अब हम अपना ही राज बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, आर्मी चाहिए होगी। और पीरी मतलब कि वो तो आपको पता है कि खुदा से रिलेटेड हो गया है ना, रिलीजियस थिंग होगी एक तरह से। तो वही चीज है, मीरी और पीरी की बात हो रही है यहाँ पे। इससे अब ये सारे का सारा कनेक्शन आपका इजीली बिल्ड हो जाएगा, जैसा भी आप बनाना चाहे। इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। अगर इस जगह से क्वेश्चन आ गया तो आपको मीरी और पीरी से सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है। तो गुरु हरगोबिंद 6th गुरु हैं, ठीक है, उनका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। मैं मल्टीपल चीजें लेके चल रहा हूँ और साथ में कहानियां जोड़ता हुआ चल रहा हूँ पासिस के अंदर। तो क्या हुआ है बेसिकली, इससे क्या हुआ है कि उन्होंने अपनी आर्मी खड़ी कर ली, और तब से लेके फिर आर्मी बनती गई और एंड में गुरु गोविंद सिंह के टाइम पे जबरदस्त आर्मी बना रखी थी। और आपको मालूम है कि मुगलों की सबसे ज्यादा बैंड किसने बजाई है फिर। ठीक है ना, इनका तो जो बुरा हाल दुर्गति की, किसी दिन मेरे को मौका मिला ना हिस्ट्री बनाने का ऐसी वाली सिखिज्म के ऊपर, तो ऐसी आपको सुनाऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा, आप छोड़ नहीं पाएंगे वीडियो। ऐसा लगेगा कि फिल्म ही चल पड़ी है भैया यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, अगर आप बोलेंगे मेरे को तो मैं बनाऊंगा जरूर, आपके फन के लिए बना दूंगा, चाहे मजा बहुत आएगा आपको। तो अब इसका ट्रिक समझिए कि मीरी पीरी के पीर। अब यहाँ पे या तो आप गुरु नानक लगा लेना, क्योंकि बच्चों को गुरु गोविंद याद रहेंगे कि गुरु हरगोबिंद याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये नहीं पता। यहाँ पे गुरु हरगोबिंद लिखना चाहिए, बट ठीक है आप गुरु नानक भी लिख सकते हैं अगर आपको याद रखना है तो। आप समझिए इसको, मीरी पीरी के पीर गुरु नानक की गुरबानी बुर्ज खलीफा से भी ऊंची है। कुछ इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। गुरबानी मतलब गुरु ग्रंथ साहिब में जो लिखी हुई है, बुर्ज खलीफा का आपको मालूम है। और ये मीरी सिर्फ लगाने का एक ही मतलब था कि कश्मीर से है ये, तो वहां से ये याद रहे। अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हैं, आप सीधा ये लिख सकते हैं पीर गुरु नानक की गुरबानी बुर्ज खलीफा से भी ऊंची है। शॉर्टकट में याद करना तो ऐसे कर लेना, लेकिन जब पीर लिख रहे हो तो फिर ये याद रखना कश्मीर भी, पीर कश्मीर, या तो ऐसे याद रख लेना, फिर ये वर्ड हटा लेना शुरू में। तो इस तरह से है, पीर गुरु नानक की गुरबानी बुर्ज खलीफा से भी ऊंची है, तो ऐसे याद रहेगा तुम्हें। और दूसरी बात है कि अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी ना अभी तक ज्योग्राफी की, ये कंप्लीट वीडियो में एनिमेशंस, मैप्स और बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स के हिसाब से मैंने पूरी ज्योग्राफी कवर की है। उसमें पासिस नहीं किया, पासिस अलग से कर रहा हूं, बाकी सारी ज्योग्राफी कवर्ड है इसके अंदर, चाहे वो रिवर्स हो, सॉइल हो, माउंटेन्स हो, जो चीज आप देखना चाहें एकदम A to Z कवर है। हाई डेफिनेशन HD वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जाके देख लेना। ओके चलिए, अब आपका हो गया जम्मू कश्मीर का भी। एक जो आप जोजिला पास है, ये यूजुअली हम गूगल भी करते हैं तो ये दिखाता है कि जम्मू एंड कश्मीर में पहले था। क्यों था उसका कारण मैं बता देता हूँ। ये देखिए, ये जो लाइन है ये जम्मू कश्मीर बना रही है, और ये जो इस तरफ है ये सारे का सारा लद्दाख है, और ये POK रीजन हो गया इधर। ठीक है, अब आप देखिए कि ये पूरा पहले जम्मू कश्मीर था। तो अब समस्या क्या हुई है कि पासिस जो है हमें ध्यान देना पड़ेगा। पहले तो अगर पास यहाँ था तब भी जम्मू कश्मीर, यहाँ था तब भी जम्मू कश्मीर, लेकिन अब यहीं पे होना पड़ेगा जम्मू कश्मीर के लिए। इस तरफ हो गया तो लद्दाख हो जाएगा। इसीलिए दोस्त, अब क्योंकि वो जो जोजिला पास है वो कहाँ पे पड़ रहा है, जस्कर रेंज में पड़ रहा है। आपको मैंने पढ़ाया भी था अपनी जो मैराथन वीडियो उसके अंदर कि जस्कर रेंज कहाँ है, ये रही। और ये कहाँ पे पड़ रही है, ये देखो, ये लद्दाख में पड़ रही है दोस्त। तो लद्दाख में पड़ रही है, जस्कर रेंज के पास है, तो जोजिला पास कहाँ हो गया अब, लद्दाख। एकदम सही। और कनेक्ट करता है श्रीनगर को, यानी इधर श्रीनगर आ जाएगा, और कारगिल को और लेह टाउन को। लेह टाउन इधर लद्दाख में ही आ गया। ठीक है, और ये पार्ट किसका है, NH1 का, नेशनल हाईवे 1 का। ऐसी पेंसिला
पेंसिला पास जो है उसको गेटवे ऑफ जस्कर भी बोलते हैं। ये जस्कर है तो इसका गेटवे कौन सा हो गया, पेंसिला पास हो गया। ऐसी खार दुंगला पास है, जो खार दुंगला में क्या है कि लद्दाख रेंज है एक, जिसके अंदर गेटवे टू श्योक एंड नुब्रा वैली। आप ऐसे याद रखिए, खार दुंगला पास कहाँ पे, लद्दाख रेंज में है, और ये किसका गेटवे, श्योक एंड नुब्रा वैली का। ऐसी यूज टू कैरी सप्लाई टू सियाचिन ग्लेशियर। यहां से भी याद रहेगा कि सियाचिन ग्लेशियर जो है हमारा वहां ऊपर, जहां पे -50 के आसपास टेम्परेचर रहता है, हमारे आर्मी वाले पता नहीं कैसे वहां सर्वाइव कर रहे हैं, सैल्यूट है उन लोगों को। तो वहां पे जो सप्लाई जाएगी, चाहे वो किसी भी चीज की हो, हथियारों की हो, खाने की हो, कपड़ों की, जो भी सप्लाई जाएगी, तो वहां पे सप्लाई लेके जाने के लिए ये पास यूज होता है, खार दुंगला पास। याद कैसे करना अभी बता दूंगा। उमलिंगला पास वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास इन लद्दाख है। ध्यान रखना, वर्ल्ड्स हाईएस्ट है, लेकिन सेकंड नंबर का बोलेगा तो खारदुंगला है। तो ये तो हो गया सेकंड नंबर पे, ये हो गया फर्स्ट नंबर पे। हाईएस्ट मोटरेबल पास बोला उसने, ठीक है। और हाइट दे रखी है, याद करनी है कर लीजिए, कोई जरूरी नहीं है हाइट याद करनी। और कंस्ट्रक्टेड बाय बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। और मेन तो इसमें ये है कि एक तो इसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, और इसका प्रोजेक्ट का नाम हिमांक है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लेगा तो हिमांक पूछेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा वो। मिंट का पास देखिए, इसका मतलब होता है कि थाउजेंड्स ऑफ गॉड्स, तो बहुत सारी बकरियां वहाँ पे चराई जाती हैं। नियर ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, चाइना एंड अफगानिस्तान। किसके ट्राई जंक्शन पे, ये अलग है, वो इंडिया चाइना म्यांमार था अभी जो पहले देखा, ये क्या है, इंडिया चाइना अफगानिस्तान है। अब आगे देखिए अघील पास, ये K2 रेंज में, काराकोरम में। काराकोरम रेंज ये देखिए यहाँ POK के एरिया के अंदर है, ये रही काराकोरम रेंज। ऐसे ही आप काराटाग पास, काराटागला पास भी काराकोरम रेंज में है। और लानकला जो है ये अक्साई चीन एरिया में लोकेटेड है, तो ये इस तरफ लोकेटेड है अक्साई चीन एरिया में। अब इसको याद कैसे करना है समझिए जरा, क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं लद्दाख में, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात का। मलिंगा ने खुरदरी पेंसिल से जोजी एक लड़की का नाम है, मलिंगा ने खुरदरी पेंसिल से जोजी को करा तंग और बोला कि आगे से अपने भाई मिंटा को लड़ने के लिए लाना, आगे से अपने भाई मिंटा को लड़ने के लिए लाना। ध्यान देना, मलिंगा ने खुरदरी पेंसिल से जोजी को करा तंग और बोला कि आगे से अपने भाई मिंटा को लड़ने के लिए लाना। किसको लाना, मिंटा को। अब देखिए मलिंगा का मतलब उमलिंगला, उमलिंगला कहाँ है, उमलिंगला ये रहा मलिंगा, ठीक है। खुरदरी खारदुंग, पेंसिल पेंसिला, जोजी जोजिला, करातंग करातग करातग, ठीक है। आगे अघील, मिंटा मिंटका पास, लड़ने के लिए तो लड़ मतलब लद्दाख, लड़ने के लिए लड़ने, और के लिए लाना, लाना मतलब लानक। क्या ये दिखाई दे रहा है ना अच्छे से आपको यहाँ पे, ठीक है दिख रहा है आई थिंक, ओके। बढ़े आगे, चलो ऐसे ही याद करवा दूंगा तुम लोगों को। एक और चीज कि अगर अभी आपको मालूम है कि एग्जाम बिल्कुल पास है, तो मैं आपको एक चीज रिकमेंड करता हूँ कि सबसे जो अच्छे मॉक टेस्ट हैं इस वक्त हमारे पास एक ही है, हमेशा रिकमेंड करता हूँ। इसके अंदर आपको सेक्शनल टेस्ट भी मिल जाएंगे, लॉन्ग टेस्ट भी मिल जाएंगे जो फुल टेस्ट होते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आप GS के सेक्शनल टेस्ट यहाँ पे लगा पाएँ, आपको फायदा मिल जाएगा। तो इसके अंदर देखिए आप मंथली भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो 6 मंथ वाला भी ले सकते हैं। तो एटलीस्ट 6 मंथ वाला या 1 साल वाला ले लेना इसके अंदर। उसका कारण ये है कि अभी आपको मालूम है कि बहुत सारी एग्जाम्स पास में हैं। अगर 1 महीने वाला लोगे तो बाद में फिर 250 रुपये लगाओगे तो वो 500 रुपये बन जाएगा आपका। इससे अच्छा तो 6 महीने वाला ले लो एक बारी, ठीक है, कम से कम। तो ये GV10 कोड है हमारा, इसको यूज़ कीजिएगा, 39 रुपीज़ ऑफ मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप इस पास को अवेल कर सकते हैं और बहुत सारे मॉक टेस्ट देके अपनी तैयारी को बढ़िया कर सकते हैं दोस्त। चलिए आगे बढ़े। पासिस इन हिमाचल प्रदेश, एक तो देखिए ये सिंपल सा, ये सबको याद ही होता है, शिपकिला पास यहाँ पे है, लेकिन स्टिल थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लोकेटेड इन इंडो चाइना बॉर्डर, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे, यानी कि इंडिया और चाइना, ये पूरा चाइना है तो यहाँ पे होगा, ये दोनों के बीच में होगा एक तरह से समझ लीजिए। और पासिस थ्रू झेलम गोर्ज, तो झेलम नदी के गोर्ज के पास से ये पास करता है। और लिंक बिटवीन हिमाचल प्रदेश एंड तिब्बत रीजन, तो हिमाचल और तिब्बत के बीच में, हिमाचल और तिब्बत के बीच में यहाँ पे भी एक लिंक बनाता है। ये यूके हो गया, ये हिमाचल हो गया है ना, तो यहाँ पे भी एक लिंक बनाता है। और देबसा पास लिंक बिटवीन, ये दूसरा पास हो गया, लिंक बिटवीन कुल्लू एंड स्पीति, दोनों हिमाचल में। तो कुल्लू मनाली जैसे आपको सुना होगा और स्पीति वैली भी सुना होगा, तो दोनों के बीच में कौन सा लिंक है, देबसा पास का। और रोहतांग पास लिंक बिटवीन कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति, देखो वो कुल्लू और स्पीति है, यहाँ पे कुल्लू, लाहौल और स्पीति तीनों आ गए ऑफ हिमाचल प्रदेश। और बारालाचा पास अगर बोले तो जस्कर रेंज में है,
झंस्कर रेंज किस तरफ है आपको पहले भी बताया, इस तरफ है झंस्कर रेंज, ठीक है, लद्दाख के अंदर है। और ये क्या बोल रहा है कि कनेक्ट देखिए किसको कर रहा है, ये बेशक से झंस्कर रेंज को टच कर रहा है। झंस्कर रेंज ऐसा नहीं है कि छोटी सी है, आगे तक फैली हुई है वो, ठीक है। झंस्कर रेंज जैसे ऐसे हो गया तो ऐसे इसको टच कर रही होगी। तो ये देखिए कि कनेक्ट किसको कर रहा है, हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से, क्योंकि झंस्कर रेंज आ गया तो वहां से भी आपको क्लियर होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश को, देखो झंस्कर रेंज है ना, तो ऐसे हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से टच करवा रहा है, तो कनेक्ट हो गया अलोंग द लेह मंडी हाईवे, वो तो ठीक है। शॉर्टकट देखिए इसका, रोहित शर्मा एंड कपिल देव को हिम के शिप का बड़ा लालच है। देखिए एक समुद्री जहाज है जो कि हिम पे चल रहा है, हिम मतलब बर्फ पे चल रहा है, हिम मतलब बर्फ होता है। तो रोहित शर्मा कौन है, रोहित शर्मा क्रिकेटर, कपिल देव कौन है, वही 83 वाला प्लेयर कपिल शर्मा, सॉरी कपिल शर्मा कह रहा हूं, वो तो कॉमेडियन हो गया है ना, कपिल देव। तो रोहित शर्मा एंड कपिल देव को हिम के शिप का बड़ा लालच है। तो रोहित मतलब रोहतांग पास, कपिल देव, देव मतलब देवसा पास, हिम मतलब हिमाचल प्रदेश हो गया, शिप मतलब शिप किला पास, बड़ा लालच मतलब बारालाचा पास, ठीक है, याद हो गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड भी आपका वेस्ट नहीं कर रहा मैं, तुरंत बैक टू बैक आपको सब बता रहा हूं। ओके, उत्तराखंड के अंदर देखिए, ये उत्तराखंड है हमारा, इसके अंदर देखिए क्या है, लीपू। अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं, कुछ लोग क्या है कि कई बार क्या होता है, ये मैप थोड़ा ऐसा मिलता है हमें नेट पे ऐसा मैप मिल जाता है, ये ऊपर वाला भाग कटा हुआ मिल जाता है। मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि जब हम पेड मैप्स लेने जाते हैं तो वहाँ पे ऐसा ही होता है, बड़ी समस्या आ रही है इस चीज़ की। और ऐसे भी कोई मैप उठा के मैं नहीं डाल सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारा कॉपीराइट का इशू रहता है और हम बहुत ज़्यादा लीगल काम करने की कोशिश करते हैं ताकि कुछ भी इलीगल ना रहे। हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को समझते हैं तो हम कुछ भी किसी का उठाते नहीं ऐसे। तो कई बार कुछ जगह पे जैसे रिवर्स वाले मैप में कई बार ऐसा हो जाता है कि ये चीज़ मिसिंग होती है। आप क्या कर सकते हैं यार उसमें, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ऐसा नहीं है कि कोई डेलिबरेटली उस चीज़ को किया जाता है, बट क्या है कि कई बार समस्याएं ऐसी हो जाती हैं कि अब मिल ही नहीं रहा होता पूरा मैप, तो करें क्या। अब मैप में तो कायदे से हमें लद्दाख दिखाना चाहिए, लेकिन आज की डेट में लद्दाख कोई दिखाता ही नहीं है कि ये लद्दाख है, आप समझिए। अब मैप अभी तक अपडेट ही नहीं हो रखे हैं, तो करें क्या। और ऐसा नहीं है कि आप तो एक स्टूडेंट है, आप तो गूगल से उठा सकते हैं कुछ भी, हम गूगल से नहीं उठा सकते ना यार। तो ये एक समस्या रहती है, तो उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ अगर किसी भी व्यक्ति की कोई भावनाओं को ऐसे ठेस पहुंचे। हमारा कोई ऐसे इंटेंशन कभी भी नहीं रहा है, ठीक है। हम बहुत इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं, बट क्या करें, आपको समझाने के लिए कहीं ना कहीं से तो मैप्स लेके आने पड़ेंगे ना, तो हमारी भी मजबूरी है, उल्टा पैसे दे के लेके आ रहे हैं, करें क्या, ठीक है। आगे देखिए आप, कहाँ था मैं, लीपू लेक पास कहाँ पे, ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया तिब्बत एंड नेपाल। देखो समझना आपको, ट्राई जंक्शन अलग अलग तरह के आ रहे हैं, कोई इंडिया चाइना और म्यांमार का आ रहा है, कोई इंडिया चाइना और अफगानिस्तान का आ रहा है, कोई इंडिया चाइना और सॉरी इंडिया तिब्बत और नेपाल का आ रहा है। नेपाल कहाँ पे है, ये पूरा नेपाल है ये वाला। तो इंडिया उत्तराखंड की बात हो रही है तो ये नेपाल जुड़ा हुआ है, और तिब्बत और नेपाल ये तिब्बत है सारे का सारा, तो तिब्बत इंडिया नेपाल, तो ये आपस में कनेक्टेड है, ट्राई जंक्शन हो गया। पिलग्रिम्स यूज दिस पास टू रीच कैलाश मानसरोवर, यानी कैलाश की मानसरोवर की यात्रा करनी है तो इस पास के थ्रू होके जाना पड़ेगा, ठीक है भैया। और माना पास क्या है, कनेक्ट करता है उत्तराखंड को विद तिब्बत, उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करता है, ये तिब्बत हो गया, ये नेपाल हो गया। और देखिए नीति पास कनेक्ट्स उत्तराखंड विद तिब्बत, तो नीति पास भी क्या कर रहा है, अगेन यहाँ पे ही इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा है। मुलिंगला पास क्या करता है, ये क्या है, सिचुएटेड नॉर्थ ऑफ गंगोत्री, बस ऐसे याद रख लेना, इसके बारे में ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए जरा, लीपू ने नीति को, लीपू एक लड़का है, नीति एक लड़की है, लीपू ने नीति को उत्तर दिया कि तुमको मैंने आज से अपनी डार्लिंग माना है। ये हुई ना तुम्हारे दिल की बात, इसको कहते हैं मजा, है ना। तो अगर किसी को नहीं दिखाई दे रहा तो थोड़ा इसको इधर खिसका दूं क्या, हाँ अब शायद दिख जाएगा। लीपू ने नीति को उत्तर दिया कि तुमको मैंने आज से अपनी डार्लिंग माना, बस ऐसे याद रख लेना। लीपू मतलब लीपू लेक, नीति मतलब नीति कहाँ की, नीति पास, उत्तर मतलब उत्तराखंड, ऐसे याद रखो, उत्तर प्रदेश मत बोल देना भाई, उत्तर प्रदेश में कौन सा पास लेके आओगे अब तुम, ठीक है। तो उत्तराखंड उत्तर दिया, ठीक है, अपनी डार्लिंग माना। अब ये लिंग है तो मुलिंग, डार्लिंग मुलिंग, लिंग मुलिंग, ठीक है, माना 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 माना, समझ गए। लीपू ने नीति को उत्तर दिया कि तुमको आज से मैंने अपनी डार्लिंग माना। क्या जबरदस्त, यही तो बात है, यही तो सुनना बाकी था हमें,
देखा कैसे जोश आता है लड़कों के अंदर। चलो आओ, पासिस इन सिक्किम, सिक्किम कह रहा हूं सिक्किम तो जेलेप्ला, जेलेप्ला लाइज एट सिक्किम गिव्स वे टू भूटान। ठीक है भैया, ये सिक्किम है और अरे निखट्टू और भूटान को रास्ता, मतलब भूटान तक जाने का रास्ता है। रूट दैट कनेक्ट्स लहासा टू इंडिया। ठीक है, कोई समस्या नहीं। लहासा कहाँ पे आ गया? चाइना में आ गया लहासा को, इंडिया में या तिब्बत कह लीजिए। और तीस्ता रिवर हैज़ क्रिएटेड दिस पास। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो जो ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी आती है तो एक उसमें से यहाँ जाती है, ऐसे याद हो अगर आपको, तो उसी ने ये पास बनाया, ये समझ लीजिए आप एक तरह से। नाथुला सिचुएटेड ऑन, ये भी आपने सुना होगा, अक्सर चाइना और इंडिया का यहाँ पे भी झगड़ा चलता रहता है। ठीक है, और नाथुला पास इंडिया चाइना बॉर्डर पे इंपॉर्टेंट ऑक्सिलरी रूट मेकिंग अप द एंशियंट सिल्क रोड। ओके, नाथुला कनेक्ट्स सिक्किम एंड तिब्बत रीजन, सिक्किम और तिब्बत रीजन को कनेक्ट करता है। दिस पास वाज क्लोज्ड आफ्टर इंडो चाइना वार इन 1962 बट वाज रीओपन्ड इन 2006। ठीक है भाई, अब इसको याद करने का देखो तरीका। आपकी पास आस पड़ोस के मोहल्ले के अंदर एक हलवाई होता है, और नत्थू हलवाई तो मेरे को लगता है 50 जगह पे होंगे इंडिया के अंदर। तो आप देखिए कि नत्थू हलवाई की जलेबी एकदम गोल सिक्के जैसी है। क्या बोला मैंने मेरे को खाने का मन हो चुका है अब, कि नत्थू हलवाई की जलेबी एकदम गोल सिक्के जैसी है। मेरी आंखों में देख के बोलो, नत्थू हलवाई की जलेबी एकदम गोल सिक्के जैसी। कैसी है? ऐसे करो, हाथ ऊपर करो। नत्थू हलवाई की जलेबी एकदम गोल सिक्के जैसी है। याद हो गया? नत्थू मतलब नाथुला पास, जलेबी मतलब जेलेपला पास, सिक्के मतलब सिक्किम। हो गया, यही तो था। नत्थू हलवाई की जलेबी गोल सिक्के जैसी है। कोई पूछे सिक्किम में पास बताओ तो बोलना नत्थू हलवाई की जलेबी गोल सिक्के जैसी है। वो बंदा अपने बाल ना नोचे थे तुम्हारे सामने, पर तुम्हें पता है, यू आर स्मार्ट, है ना। जाके पेपर में तो तुम यही बोलोगे ना कि नत्थू हलवाई की जलेबी गोल सिक्के जैसी है। तो अगर अब मेरे को ये बताना यार, सबसे अच्छा, जितने भी लोग सुन रहे हो, सबसे अच्छा कौन सा लगा? ठीक है, जब ये खत्म हो जाएगी ना वीडियो तो नीचे मेरे को बताना कि आपको सबसे बढ़िया वाला कौन सा लगा इनमें से, जितने भी मैंने ट्रिक्स बताई, कि मजेदार कौन सी लगी सबसे। ठीक है, जो आपके दिल को टच करके गई हो। हाँ, किम योंग वाली होगी, या तो वो लिप्पू वाली होगी, डार्लिंग वाली, या फिर ये होगी नत्थू हलवाई की जलेबी वाली। और भी हो सकती है, बताना जरूर। ठीक है, पासिस इन मध्य प्रदेश। आपको मालूम है कि अकबर जब पूरे इंडिया में, भारत में पावर को सेंट्रलाइज कर रहा था तो मध्य प्रदेश में भी पहुंचा भैया। क्योंकि मध्य प्रदेश क्या है? दक्कन की तरफ जाने का। दक्कन कहाँ पे है? यहाँ पे दक्कन है, तो मध्य प्रदेश ही तो वो रास्ता है जहाँ से इजीली दक्कन को जाया जा सकता है। आप समझ रहे हैं? इधर वो दिल्ली आगरा ये सब ऐसे, इधर आगरा हो गया, इधर दिल्ली हो गया, मतलब जिसको भी इधर जाना सबसे शॉर्टकट रास्ता देखा जाता था भाई, लंबे रास्ते को नहीं देखा जाता। ठीक है, अब आप ऐसे मत बोलना कि ऐसे करके ऐसे करके ऐसे चले जाएंगे, वो तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहा। जो ऐसे जा सकते तो वैसे क्यों जाएंगे? समझो इस चीज को। तो व्यापार के लिए हमेशा सीधा सीधा रास्ता देखा जाता है, जहां पे पैसा बचे। बात सारी पैसे की होती है। ठीक है, तो अब क्या है कि इधर जिन व्यापारियों ने आना है तो उदक्कन में जाना है, तो इधर जाना है तो जाना यहाँ से पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे असीरगढ़ पास की जो है ये इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। और सतपुड़ा रेंज यहीं पे ही है, मैंने 10 बार आपको बता लिया कि यहाँ पे अरावली, यहाँ पे सतपुड़ा और विंध्या हैं, और यहीं पे इसके नीचे महादेव की पहाड़ियाँ हैं। कितनी बार तो मैंने बताया है, आप मैराथन वीडियो देखना ज्योग्राफी की। एनीवेज, तो इसको यहाँ पे फिर यहाँ का जो राजा था भैया, ठा 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 बंदूकें चलाई, और भैया आज से हम ही यहाँ के राजा हैं। तो वही वाली चीज़ है यहाँ पे। असीरगढ़ की ट्रीटी कह लो या युद्ध कह लो, जो भी आप कहना चाहते हैं अकबर के लिए यहाँ पे, और एमपी में है ये, तो वो तो बता ही दिया। सतपुड़ा रेंज बता दिया, पॉपुलरली नॉन एज दक्कनी दरवाजा। मैंने क्या बोला? दक्कन की एंट्री है, दक्कन प्लेटू है ना ये, तो दक्कन के तरफ जाना है तो इधर से ही होके आपको जाना पड़ेगा। सिंपल सा फंडा यही है। चलो, कनेक्ट करता है नॉर्थ इंडिया को विद डेक्कन प्लेटू। ठीक है, अब ये तो हो गया। अच्छा, एक और चीज़ है कि ये कनेक्ट करता है नर्मदा और तापी को। तो नर्मदा और तापी ऐसे दो नदियां हैं, तो इनको आपस में करता है, और ये नदियां इस तरफ को बहती हैं। ठीक है, इस तरफ को बहती हैं। ये सतपुड़ा रेंज से निकलती है तापी, और ये जो दूसरे वाली है नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ियों से। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े। पासिस इन वेस्टर्न घाट्स, जैसे कि मैंने बोला कि वेस्टर्न घाट्स में भी पास हैं,
तो आप वेस्टर्न घाट कौन सा है आप समझो, ये वाला पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र की मैं बात करता हूँ, तो महाराष्ट्र में कौन कौन सा है, अगर वो याद करना है यहाँ पे महाराष्ट्र में कौन सा है, तो आप समझिए थाल घाट है, नॉर्दर्न सह्याद्री हिल, सह्याद्री तो यहीं पे ही है और लिंक करता है नासिक टू मुंबई, तो नासिक को मुंबई में यहाँ पे लिंक कर रहा है। और भोर घाट है जो नॉर्दर्न सह्याद्री में है, लिंक्स मुंबई टू पुणे, तो मुंबई को पुणे से लिंक कर रहा है ये, ठीक है, ऐसे करके समझ लो। और याद कैसे करना है, सिंपल सी बात बताता हूँ। महाराष्ट्र में कौन लोग रहते हैं, मराठा, तो आपने बोला मराठा हीरों का थाल भर के घाट पर ले गए, मराठा हीरों का थाल भर के घाट पे ले गए। आगे क्या किया मुझे क्या पता, समुद्र में बहा दिए कि क्या किया, आपको क्या लेना उससे, याद कर लो ना चुपचाप से ठीक है, तो आप याद रहेगा आपका, मराठा हीरो का थाल लेके घाट पे गए। मराठा मतलब महाराष्ट्र, थाल थाल घाट, भर भोर घाट, घाट 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 ठीक है। एक हरियाणा में बोलते खाट, खाट मतलब चारपाई, यह है घाट। अच्छा, पासिस इन वेस्टर्न घाट्स में केरला का देखिए, जब आप केरला की तरफ इस तरफ नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्या बनता है, देखिए अभी तक क्या देखा, थाल घाट और भोर घाट, लेकिन अब क्या आया है, पाल घाट। आपस में कोई घाट एक जैसा नहीं है, अलग अलग है। तो पाल घाट ऑल्सो कॉल्ड पलक्कड़ घाट, पलक्कड़ गैप, ठीक है, देख लेना यार, ये अजीबो गरीब से नाम होते हैं यहाँ पर, सिंपल सी बात है, आप पाल घाट याद कर लो। अब मैंने आपको कुछ कुछ हिल्स जब मैंने याद कराई थी, अगर याद हो भाई लो, आप पता नहीं आपको याद है कि नहीं है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा पूरी मैराथन वीडियो का, जो बहुत काम की, नहीं देखी तो देखनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। और उसको 10 लोगों तक शेयर करना, तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी उससे, कि तुम कुछ काम की चीज़ शेयर कर रहे हो। उल जुलूल गंदे मंदे मैसेज तो खूब शेयर करते हो, थोड़ा वो भी शेयर कर लिया करो, जिससे बच्चे के नंबर बढ़ पाए, है ना नहीं तो 4 दोस्तों को, कोई भी मज़ेदार है ना, गंदा मंदा मैसेज आया नहीं और 4 लोगों को यूँ शेयर करते हो तुम, और ये काम की चीज़ हो जाए तो नहीं, ये मुझसे आगे निकल जाएगा, ऐसे कैसे शेयर कर दूँ, ऐसी भावना मत रखना। वहां पे मैंने बताया था कि हिल्स कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, तो वो अब आपको देखने को मिलेगा क्यों इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी और अन्नामलाई की हिल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, पाल घाट की वजह से, ठीक है। कहाँ पे है, केरला में है, मैंने क्या बोला कि केरला में क्या हो गया, पाल घाट, वहां पे नीलगिरी और अन्नामलाई की हिल्स के बीचों बीच है, ये एक तरह से समझ लो। कनेक्ट करता है कोच्चि टू केरला, और कोच्चि केरला मतलब केरला में जगह है कोच्चि, ठीक है, उसको तमिलनाडु के साथ कनेक्ट कर रहा है, यानी चेन्नई के साथ। अब सेनकोटा पास है, वो है नगरकोइल एंड कार्डामम हिल्स, दोनों ही मैंने बोला था आपको। कार्डामम हिल्स तो स्पेशली बोला था कि याद कर लेना, कार्डामम हिल कभी भी आ सकता है कि कहाँ पे है कार्डामम हिल्स, ठीक है। और उसमें पूरा मैंने बता रखा है, हमारी PDF कोर्सेज में भी सब कुछ हमने दे रखा है, तो आप जाके वहाँ पे चेक कर लेना इसके बारे में। अभी यहाँ हिल्स का लेक्चर नहीं चल रहा, ये चल रहा है पासिस का लेक्चर, ठीक है, तो दोनों को मिक्स नहीं करेंगे हम। तो कार्डामम और नागरकोइल हिल्स के बीच में है सेनकोटा, और किसको लिंक करता है, थिरुवनंतपुरम केरला को मदुरई तमिलनाडु से लिंक करता है। चलिए याद कैसे करना है, गोपाल गया केरला से कोटा, गोपाल है ना, गोपाल बोलो, कुछ ऐसे था ना, गोपाल समझ गए ना, श्री कृष्ण को बोल रहे हैं यार। एक भजन होता था, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, गोपाल बोलो हरि गोपाल बोलो, कुछ ऐसे होता था, है याद बताना यार, मेरे को भूल गया यार, भजन क्या था, एक भजन होता था श्री कृष्ण का। चलो गोपाल बोलो हरि गोपाल बोलो, कुछ ऐसे है ना। तो गोपाल गया केरला से कोटा, ऐसे याद रखना है। आप समझिए, गोपाल, पाल मतलब पाल घाट, गया केरला से, तो केरला की बात हो रही है। से कोटा मतलब सेन कोटा, से कोटा मतलब सेन कोटा, तो ये दो ही तो है यहाँ पे। हो गया, होगी नौटंकी खत्म। और अब आपको मेरे हिसाब से तो सारा याद हो गया होगा। अब आपको बस ये लाइनें याद कर लेनी है और उससे तुरंत तुम्हें याद हो जाएगा। सिंपल सी बात ये है, मैंने तो अपनी तरफ से ऐसा काम कर दिया कि तुम्हारे को तुरंत याद हो जाए। किसी कॉपी में लिखना हो तो लिख लेना। PDFs ये सब चाहिए हैं तो ये सब पेड PDFs में अवेलेबल है एक्चुअली में, तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आप लोगों को, अगर किसी को नहीं मालूम है तो। अब हमने क्या है कि 50+ PDFs हम दे रहे हैं, 50 से भी ज़्यादा हो गई हैं, 51 ही मान के चलो आप, ठीक है। 51 PDFs, पहले 40 थी
और ये 51 पीडीएफ्स हो चुकी हैं, 51 प्लस। ये है क्या? जीएस का रामबाण स्कोर बूस्टर पीडीएफ्स हैं एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और आरआरबी के लिए। स्पेशली इन 4 एग्जाम्स को फोकस किया है। स्टेट के बच्चे भी ले सकते हैं, स्टेट के एग्जाम्स में भी बहुत काम आएंगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत यूनिक कंटेंट डाल दिया है। कैसा कंटेंट डाला है? पिक्टोरियल, कलरफुल, शॉर्ट नोट्स। अभी देखा जैसे हमने मैपिंग की टेक्निक यूज़ की, कलरफुल रखा पूरे के पूरे कंटेंट को, शॉर्टकट्स बताए, तो उसी तरीके से हमने एकदम शॉर्ट एंड स्वीट रखा है एंड स्पेसिफिक रखा है। लर्न विद पिक्चर्स एंड स्टोरीज, इस तरह का कंटेंट हमने रखा है सारे का सारा आपके लिए। इसमें मिल क्या रहा है? कंप्लीट ज्योग्राफी, कंप्लीट हिस्ट्री, कंप्लीट पॉलिटी, मिसलेनियस एंड करंट के टॉपिक्स मिल रहे हैं, और न जाने कितनी चीज़ें मिल रही है। जैसे ये पासिस हो गया, माउंटेन पासिस हो गया, हिल्स हो गया, एंशंट सिटीज़ ऑन द रिवर्स हो गया, और मेरे को याद नहीं आ रही, इतने इतने हैं भैया। लेक्स हो गया, डैम्स हो गया, नेशनल पार्क्स हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया, जो तुम्हारे दिमाग में आ सकता है ना। ऑर्गेनाइजेशन, उनके हेडक्वार्टर हो गए, उनके प्रेसिडेंट हो गए, जो तुम्हारे दिमाग में आ सकता है, सब करंट की चीज़ें उसमें डाल दी गई हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें डाल दी गई, टारगेटेड हैं कि आपको एग्जाम के अंदर उसका फायदा मिले। समझ गए तुम? ठीक है। 50% डिस्काउंट है, अभी चल रहा है इसके ऊपर, अभी भी चल रहा है। और की फीचर्स इसके क्या है कि ये सारे फीचर हैं, सारे का सारा कंटेंट अंडर वन अम्ब्रेला। ये छतरी दिख रही है तुम्हें, इस छतरी के नीचे, एक ही छतरी के नीचे सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट है। दोस्तों इंपॉर्टेंट वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ, समझे? और लेंदी बुक से छुटकारा, ज्यादा कचरा आपको पढ़ना नहीं है, बस ये पढ़ लोगे ना तो मुझे लगता है काफ़ी प्रॉब्लम तो इसी से सॉल्व हो जाएगी। बड़ा टारगेटेड इसीलिए बनाया है, नहीं तो इतना सारा कचरा तो बनाने की क्या जरूरत है। 50 किताबें पढ़ी हैं, उनको पढ़ लो, है हमें बनाने की क्या जरूरत है। बड़ा ध्यान से बनाया है, पिक्टोरियल, कलरफुल, शॉर्ट, स्पेसिफिक, प्रीमियम क्वालिटी के मैप्स डाले हैं, फ्री प्रीमियम ज्योग्राफी की मैराथन वीडियो दे रहे हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। टाइम सेव करेगा बहुत सारा, बहुत खास इसके अंदर चीज़ें हैं, इसीलिए तो ये काम का कंटेंट है। अब लेना कैसे है? 50% अभी ऑफ चल रहा है, तुरंत ले लेना। किसी भी पल, किसी भी समय ये बंद हो सकता है डिस्काउंट। इस जब वीडियो को देख रहे हो तुरंत जाओ, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में कि कैसे लेना है। 2 ऑफर हैं, अगर आप सिर्फ जीएस का लेना चाहते हैं तो 149 रुपीज़ पे करने हैं। अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हैं जीएस का और कैलकुलेटिव अरिथमेटिक का, ये कैलकुलेटिव अरिथमेटिक कब यूज होंगे? मेंस के पेपर के अंदर यूज कर लेना, अभी मत इसको यूज करना, ठीक है। तो अभी आपको अगर ये दोनों लेने हैं, कैलकुलेटिव अरिथमेटिक और जीएस, और ये बहुत खास है कैलकुलेटिव अरिथमेटिक, हल्के में मत ले जाना, ऐसा कंटेंट बना ही नहीं कैलकुलेटिव अरिथमेटिक का। जिन बच्चों ने लिया उनसे जरा पूछ के देखो तो उनको पता लगेगा कि क्या यूनिक कंटेंट है, ठीक है। तो इसकी जो कॉस्ट है 299 है टोटल की, दोनों की कॉस्ट 299 हो जाएगी, यानी कि लगभग आप 150 रुपये ज़्यादा देके पूरे का पूरा कंटेंट ही ले लेंगे फिर हमसे, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। ये हमारे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर हैं, यहाँ पे आपको पे करके, यहाँ मैंने एक ईमेल आईडी दे रखी है, इस पे आपको अपनी सारी डिटेल्स भेज देनी है। ये सब लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में कि क्या क्या भेजना है, और फिर अगले 24 घंटे के अंदर अंदर पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। जितनी जल्दी आप रजिस्टर करेंगे उतनी जल्दी पीडीएफ आपके हाथ में होंगी। ओके, आपके लिए है, आपको फ़ायदा होने वाला है और किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला। ये मत सोचना 149 ये तुम्हारी जिस दिन नौकरी लग गई ना, छोटी से छोटी नौकरी भी लगेगी तो ये तुम्हारी 1 घंटे की सैलरी नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ। 1 घंटे की सैलरी नहीं होगी। 149 की चप्पल तुम पैरों में पहनते हो, 149 से ज़्यादा का रिचार्ज तुम कराते हो। 149 वर्सेस 3 साल की सफरिंग, बस ये याद रखना। 149 वर्सेस 3 साल की सफरिंग, ना हुआ तो 3 साल के लिए धक्के खाओगे। 150 रुपये इंपॉर्टेंट है या 3 साल के धक्के इंपॉर्टेंट है, दैट्स कंप्लीटली योर डिसीजन, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में अभी जाइए, तुरंत इन पीडीएफ्स को अवेल कीजिए। बहुत सारे बच्चे, हज़ारों की तादाद में बच्चे आज की डेट में ले चुके हैं, इनके टेस्टिमोनियल्स वगैरह सब दिखा दिए हमने, हर बच्चा सेटिस्फाइड है। अब आपकी बारी है, तैयारी में 4 चांद तुरंत लगा लीजिए, क्योंकि दोबारा ये मौका आने वाला नहीं है, और इतनी जल्दी ऐसा कंटेंट कहीं ढूंढ भी नहीं पाएंगे, गूगल में तो गलत शलत दिखाएगा जी। आपकी मर्जी है, बाकी डिस्क्रिप्शन में जाओ और तुरंत इसको अवेल करो। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलो तुम। गाइज जब आप YouTube पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च बार में सर्च करेंगे चैनल जीवी विटमूवर, तो यहाँ पे आपको हमारी पिक्चर दिखाई देगी और ये हमारे चैनल का नाम लिखा हुआ है। और साइड में जब आप आएंगे तो यहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन है, इस सब्सक्राइब के बटन को टिक कर दीजिएगा तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। और यहाँ पे जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्चर जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सभी आप देख पाएंगे। बस आपको यहाँ पे टिक करना है और इससे सभी के सभी लेक्चर्स आप इजीली देख पाएंगे, और हम कोई भी इंफॉर्मेशन लेके आएंगे तो वो भी आप तक फटाक से पहुँच जाएगी। तो आप कीजिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब, चैनल यूट्यूब जीवी विटमूवर।